आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे और हम सब से इस प्रकार से बातचीत करता है कि परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं उनमें आज कोई आशीष नहीं है, आप उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं, तो आज सुबह परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर, आपके कामों पर आशीष देगा। तब चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप घर में हो, आप कोई सेवा करते हो, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। लव्य व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय और 4 पद में हम लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह को बरसाया करूंगा। मीन्स मैं समय समय पर हर एक सीजन में तुम्हारे लिए वर्षा को भेजूंगा, ताकि तुम्हारी जो खेती है वो उपजाऊ हो जाए, उसमें जो बीज बोए जाएं वो फलवंत हो, वो उगे और फलवंत हो, और तुम एक अच्छी कटनी काटने पाओ, एक अच्छी फसल को तुम काटने पाओगे। और जो मैदान के जो वृक्ष हैं वो अपने फल देंगे, उन पर बहुतायत से फल लगेंगे। दोस्तों, उस समय केवल एक ही बिजनेस था, वो था खेती का। इनकम का साधन, आय का साधन केवल एक ही था, वो था खेती। और उस खेती को ही करके लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस खेती पर, उस भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाऊंगा, वर्षा करूंगा, ताकि वो भूमि फलवंत हो जाए, ताकि वो भूमि उपजाऊ हो जाए, ताकि उस भूमि पर जो कुछ बोया जाए वो उगे और उस पर बहुत सारे फल लगे, और वो भूमि तुम्हारे लिए आशीष का कारण बन जाएगी। मीन्स परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। और आज की दृष्टि में यदि हम देखें तो जो कुछ आपके पास है, जो काम आप कर रहे हैं, जो आपके आय का साधन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस पर आशीष देगा। परमेश्वर उस पर आशीष देगा, समय समय पर उस पर आशीष देगा। आपकी जरूरत के हिसाब से प्रभु आपके काम को बढ़ाएगा, उस पर आशीष को देगा। क्या होता अगर हम देखें, एक किसान जब खेती करता है और क्या होता कि एक ही सीजन में बहुत अधिक बारिश हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो एक ही सीजन में बहुत अधिक बारिश होना भी ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि समय समय पर मैं वर्षा करूंगा, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैं वर्षा किया करूंगा, ताकि तुम्हारी जो भूमि है वो अच्छी हो और वो फलवंत हो। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप धीरज रखें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी भूमि को भी उपजाऊ करेंगे, आपके बीजों को भी परमेश्वर फलवंत करेंगे, आपके पेड़ों पर भी बहुतायत के फल लगेंगे। इसलिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें। यदि आप 3 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले, यदि तू मेरे पीछे चले, तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। तो आपको क्या करना है? आपका काम है परमेश्वर के पीछे चलना, धीरज रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना। और परमेश्वर का काम क्या है कि वो आपके कामों पर आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।